गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू प्रेजेंट हियर। आज हम लोग बिहार बोर्ड एनसीईआरटी क्लास 9th का जो है इंग्लिश सब्जेक्ट का पोयम साउंड बाय रजनी पारुलेकर, जो कि रजनी पारुलेकर के द्वारा लिखा गया है, उसका जो है समरी हम लोग आज एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। द प्रेजेंट पोयम The present poem Sound has been composed by मराठी पोएट रजनी पारुलेकर। ये जो प्रेजेंट पोएम है डेट मीन्स साउंड, ये जो है मराठी कवि रजनी पारुलेकर के द्वारा लिखा गया है। हु वाज बॉर्न इन 1945, जिनका जन्म 1945 ईस्वी में हुआ था। एट फर्स्ट दिस पोएम हैज़ बीन रिटन इन मराठी, सबसे पहले यह कविता जो है मराठी भाषा में लिखा गया था। एंड आफ्टर डैट, उसके बाद इट हैज़ बीन ट्रांसलेटेड इन इंग्लिश बाय सुहास सूर्यकांत लीमेर। उसके बाद जो है यह कविता को इंग्लिश में जो है सुभाष सूर्यकांत लेमिये के द्वारा जो है ट्रांसलेट इंग्लिश में किया गया। ओके, तो चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। इसका समरी का स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ से। अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट स्टेंजा ऑफ द पोएम साउंड, यानी कि साउंड पोएम का, साउंड कविता का पहला स्टेंजा के अनुसार द पोएट रजनी पारुलेकर वांटेड टू एक्सप्लेन अबाउट द सैडनेस ऑफ ट्री। इसमें जो है रजनी पारुलेकर ये एक वृक्ष के जो है सैडनेस यानी कि दुखद घटना को क्या कर रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं, दुख के बारे में वो बतला रहे हैं। अकॉर्डिंग टू दीज लाइन्स द पोएट सेड डैट, इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कहना चाहते हैं कि द ट्रीज हैव बीन कट इन द फॉरेस्ट एंड इट्स ब्रांचेज वाज ब्रेकिंग अवे एंड whispered each other about its moon and grown with hearts। उसके बाद कहते हैं कि कवि जो है इन पंक्तियों के माध्यम से कहना चाहते हैं कि जंगल में जो वृक्ष है उसको जो है बेरहमी से काट दिया जाता है, और इसका जो ब्रांच है, डेट मीन जो शाखा है, उसको जो है यहाँ मतलब हवा इतना तेज आता है कि उसको इधर वो छितिर बितिर कर दिया जाता है, उसको एक दूसरे से अलग कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है वहाँ से, जो कि बहुत ही क्या होता है, बेरहमी से उसको काटा जाता है और उस ब्रांच को उस वृक्ष से अलग किया जाता है। ओके, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं सेकेंड स्टेंजा के अकॉर्डिंग। इन द सेकेंड स्टेंजा यानी कि दूसरा पैराग्राफ में द पोएट वांटेड टू से दिस डैट डू दिस लॉग्स नो व्हाट हाउ विंड टॉस्ड देम एंड हाउ दे गॉट ड्रेंच्ड इन द रेन। यानी कि दूसरे स्टेंजा में इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कहना चाहते हैं कि ये जो लॉग्स है, डेट मीन्स लकड़ी का जो टुकड़ा है, जो वृक्ष से शाखा को अलग कर दिया है, ये मतलब जान रहे हैं कि किस तरीक़ा से जो है मतलब हवा जो है इसको क्या कर दिया है, तोड़ा गया है, और वो जो वृक्ष है किस तरीक़ा से जो है जंगल में वर्षा में भीग जाता है, पूरा ड्रेंच्ड हो जाता है, पूरा ऊपर से लेके नीचे तक वो भीग जाता है। द पोएट फर्दर सेड डैट, कवि आगे कहते हैं कि द फ्लावर्स ऑफ दिस ट्री ब्लूम्स इन द स्प्रिंग एंड फॉल इन ऑटोमन। कवि कहते हैं कि ये वृक्ष का जो फूल होता है ये स्प्रिंग के सीजन में खिल जाते हैं, और ऑटोमन डैट मीन्स पतझड़ का मौसम जब आता है तो क्या होता है, वृक्ष से सूखा पत्ता जो होता है वो गिरने लगता है और नया पत्ता आने लगता है। तो चलिए हम लोग अब नेक्स्ट देखते हैं। फर्दर द पोएट सेड डैट, आगे कवि कहते हैं कि परहैप्स द विंड्स नो अबाउट द सैडनेस ऑफ ट्री बिकॉज द विंड ब्लोइंग विथ ए डीन इन द फॉरेस्ट एंड सिंग्स ए सॉन्ग। तो कवि इन पंक्तियों के माध्यम से कहना चाहते हैं कि शायद जो है ना वृक्ष के दुख, ठीक है, वृक्ष का जो दुख है उसके बारे में शायद ये हवा को पता होगा, क्योंकि हवा जो है दिन रात जो है चलती रहता है एकदम सुनसान जगह में। वृक्ष का जो देखने वाला है सिर्फ हवा ही है, क्योंकि वहाँ पे कोई भी आदमी जो है नहीं है। ओके, आई होप कि समझ में आ रहा होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। इन द फाइनल स्टेंजा यानी कि
अंतिम स्टेंजा के माध्यम से कवि कहना चाहते हैं कि द पोएट वांटेड टू से दिस डेट, क्या कहना चाहते हैं कि मैनी ए मैन आर ब्लंट एंड दे हैव नो सेंस बिकॉज दे कुड नॉट अंडरस्टूड द सैडनेस ऑफ ह्यूमन बीइंग, देन हाउ दे कुड अंडरस्टैंड द सैडनेस ऑफ ए ट्री। कवि इन पंक्तियों के माध्यम से कहना चाहते हैं कि बहुत से जो मनुष्य है ना वो ब्लंट है, भद्दे हैं, उसे जो है ह्यूमन, डेट मीन्स मानव का दुख के बारे में वो नहीं पता कर सकते हैं, या मानव का दुख उसको समझ नहीं आता है, दिखाई नहीं देता है, तो भला वो ये वृक्ष के दुख को वो कैसे समझेंगे? वृक्ष को जो दुख हो रहा है उसको ये कैसे महसूस करेंगे? जो मानव का दुख नहीं महसूस कर रहा है तो भला वो वृक्ष का जो दुख है, सैडनेस है, वो कैसे महसूस करेंगे? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ऑल्सो विथ द हेल्प ऑफ द विंड, इसीलिए कभी कहते हैं कि शायद जो है हम वृक्ष की मतलब वृक्ष का जो दुख है वो हम ये विंड की सहायता से, हवा की सहायता से पता लगा सकते हैं। फाइनली द पोएट सेड दैट ह्यूमन couldn't understand even in simple words, then how they understand these songs that are just sounds। कभी आगे कहते हैं कि मानव जो होते हैं वे सिंपल शब्द तो समझ नहीं पाते हैं, साधारण जो शब्द है उसको तो समझ नहीं पाते, तो फिर ये भला हवा के ये आवाज़ को कैसे समझ पाएंगे? हवा अगर बताएगा भी वृक्ष के बारे में तो ये कैसे समझ पाएंगे, क्योंकि हवा तो सिर्फ उसमें साउंड रहता है, उसमें कोई म्यूजिक तो रहता नहीं है। these sounds will be choked to death if it coils of a script, so the poet said it remains as it। इसलिए कभी कहते हैं कि अगर इन साउंड को हम स्क्रिप्ट में ढालते हैं, ठीक, तो इसका भी डेथ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो है एक इंसान दूसरे इंसान की मजबूरी नहीं समझता है, दूसरे इंसान को दुख नहीं समझता है, तो वो ये हवा का जो साउंड है सिर्फ, जिसमें कोई म्यूजिक ही नहीं है, कोई भी इंस्ट्रूमेंटल उसमें म्यूजिक नहीं है, तो भला वो कैसे समझ पाएंगे कि हवा क्या कहना चाह रहा है? इसलिए कभी कहते हैं कि हवा को उसके साउंड में ही रहने देना चाहिए, नहीं तो उसका भी डेथ हो जाएगा। क्योंकि ओवरऑल इन कविता के माध्यम से कवि जो कहना चाह रहे हैं कि मानव में जो है ना मानवता ख़त्म हो गया है, मानव में मानवता बचा ही नहीं है। ठीक है ना? आशा करता हूँ कि ये पोएम आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को समझ में नहीं आया है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए कौन सा पैराग्राफ का आपको समझ में नहीं आया है। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू एक्सप्लेन अगेन एंड अगेन so that you will understood it as much as you want। okay, तब तक के लिए थैंक यू।